अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक इंफॉर्मेशनल वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए है, पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स के लिए है, दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो पीटीए ने एक डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया वो बेसिकली है क्या, उसका यूज़ किया और क्यों उसको लॉन्च किया गया। बहुत सी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी देखी और दोस्तों से भी सुना, लेकिन कोई जो है वो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करूं कि ये डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम बेसिकली है क्या, और ऐसा सिस्टम वेरिफिकेशन सिस्टम गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है। तो इसकी दो रीज़न है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि वो ऐसे IMEI ब्लॉक्स करना चाह रहे हैं, IMEI नंबर्स ब्लॉक करना चाह रहे हैं 20 अक्टूबर से के बाद, जो कि उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है और वो 20 अक्टूबर के बाद इस्तेमाल में आएंगे। सपोज़ आपके पास एक मोबाइल है सैमसंग का, उस वो एक डुअल सिम का मोबाइल है, मतलब उसके अंदर दो सिम्स डलती हैं, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली एक ही सिम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप 20 अक्टूबर से पहले पहले दूसरी उसकी सिम यूज़ नहीं करेंगे, उसके दूसरी स्लॉट को यूज़ नहीं करेंगे, तो वो पर्टिकुलर IMEI नंबर आपका ब्लॉक होगा, आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं होगा। मोबाइल आप यूज़ करते रहेंगे, वो आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा और आप उस डिवाइस में उस पर्टिकुलर स्लॉट में कोई दूसरी सिम यूज़ नहीं कर सकेंगे 20 अक्टूबर के बाद। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, कुछ और दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर्स जो रिपेयर करते हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मोबाइल के रिपेयर करते हैं, वो उसकी IMEI को भी चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो चेंज हो चुकी है 20 अक्टूबर से पहले पहले, उनको तो वो रजिस्टर कर देंगे क्योंकि नॉर्मली उनको लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद ये होगा कि अगर सपोज़ एक आपका आप एक मोबाइल सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं मोबाइल अपना रिपेयर करवाने, और वो उसका IMEI नंबर चेंज कर देता है या कोई ऐसा नंबर डाल देता है जो कि पीटीए के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर आपकी सिम जो है वो नहीं चलेगी। तो बेसिकली मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीए या डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम, इसका मकसद ये है कि जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो आप IMEI डिवाइस नहीं IMEI नंबर और आपका जो सिम है, वो वही बंदा यूज़ कर रहा है जिसने वो सिम खरीदी है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी अब आप सिम खरीदने जाते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है उसकी क्या कहते हैं उसको, आईडी कार्ड लाजमी साथ कोई प्रूफ देना होता है। उसके बाद ही आपका थंब इंप्रेशन लेते हैं, उसके बाद ही आपको सिम अलॉट होती है। अगर कोई ऐसी सिम आपके पास आती है जो आप बगैर आईडी कार्ड के है, तो उस पर आपके खिलाफ चार्जेस लग सकते हैं, आपके खिलाफ कोई मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो उन्होंने ऑनलाइन एक डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अपने यहाँ पर कोई भी IMEI दें, कुछ भी लिखें, रेंडमली लिखें, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या मैसेज आ रहा है। ये मैंने एक रेंडमली डिवाइस IMEI लिखी है जो कि एक रॉन्ग IMEI नंबर है। तो उसने कहा कि ये नॉन कंप्लेंट, मतलब इसका मतलब नॉन कंप्लेंट का मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये IMEI नंबर है, ये इसका पीटीए को नहीं पता ये किस किस्म का IMEI नंबर है या किसका IMEI नंबर है। इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई मखसूस इसका नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप ये नंबर आपकी किसी भी मोबाइल में मौजूद है, किसी सॉफ्टवेयर, जैसे किसी सॉफ्टवेयर वाले ने आपके मोबाइल में IMEI चेंज करके ये नंबर अगर डाल दिया 20 अक्टूबर से पहले पहले, ये नंबर उसने आपके मोबाइल में एंटर कर दिया है और आपने उसमें सिम डाल के इसको यूज़ कर लिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके वो मोबाइल चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद जब भी आप उसका नंबर, अगर कल को फिर उसका नंबर IMEI नंबर, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान में चाइना के फ़ोन्स हैं, मैं यहाँ पर सैमसंग, नोकिया या आईफोन या दूसरे जो एक्सपेंसिव फ़ोन्स हैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके डिवाइसेस मौजूद हैं। आप जस्ट केबल कनेक्ट करो और आप उनका IMEI नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये किया जा रहा है, एक चीज़ और भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो उसकी बैक पर IMEI नंबर हो वही आपके अंदर आपके मोबाइल के अंदर भी IMEI नंबर होना चाहिए। अब ये भी नहीं कि बैक पे आपका IMEI नंबर और है और मोबाइल के अंदर IMEI नंबर और है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर कंसिडर करना है जब आप मोबाइल परचेज कर रहे हो। अब ये मैंने एक रेंडमली नंबर लिखा है, तो यहाँ पर उसने एक लिखा है क्लिक हेयर फॉर मैसेज एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है और इसका एक्शन है। तो आप इसको एक दफ़ा इसको रीड कर लें, गो थ्रू कर लें,
तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने जो IMEI नंबर दिया वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, या किसी ने कहा कि जी रिपोर्टेड है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसका ये IMEI नंबर था, तो आपको जो है उसके बारे में दिस मैसेज इंडिकेट्स दैट your IMEI is blocked and this IMEI has been reported stolen earlier. So if you are the one who has reported this mobile device as stolen, lost earlier, now it is recovered, then contact PTA CPLC to unblock your mobile device. मतलब 20 अक्टूबर के बाद भी परेशान होने की इसमें ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली जो लोग चाइना के मोबाइल्स यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन आई नो कि काफ़ी सारे लोग हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में भी ऐसे मौजूद हैं जो चीप फ़ोन यूज़ करते हैं, सस्ते 1500 1000 800 वाले, जिसमें डुअल सिम, मेमोरी कार्ड, कैमरा, मूवीज़ वगैरह करते हैं उसमें डाउनलोड। तो ऐसे दोस्तों को आप ज़रूर, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो ये मतलब इस तरह का फ़ोन यूज़ करता है, तो उसको ज़रूर इस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन करें। और अगर पॉसिबल हो तो उसका मोबाइल खुद से चेक करें कि जो उसके बैक पर IMEI लिखा हुआ है वही उसके अंदर IMEI है। अब उसके अंदर से IMEI चेक करने का एक ही कोड है, वो है *#06#। ये तमाम GSM मोबाइल्स के लिए सेम है, ऐसे GSM मोबाइल जिनके अंदर सिम डाली जा सकती है। तो ये है एक्चुअली जो असल जो स्टोरी है इसके पीछे कि क्यों जो है ये डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। इसमें कोई ऐसी जिस तरह की वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आई एम सॉरी टू से वो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि बेसिकली ये चीज़ है क्या, और लोग इसकी वजह से हरारकी का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या उनका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। या तो जो डुअल सिम वाले हैं वो कोशिश ये करें अपने दोनों जो 20 अक्टूबर से पहले पहले अपने मोबाइल की दोनों स्लॉट्स में सिम यूज़ करें। अभी पाकिस्तान में आपको सिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही हैं, आप जस्ट अपना ID कार्ड देंगे, थंब इम्प्रेशन दें और आपको एक और सिम दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है डू लेट मी नो, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी जो मैं चाह रहा था कि जैसे दूसरे लोगों ने बनाई है इस यूट्यूब पर, मैं भी बना के आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने का, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आगाह ज़रूर कीजिए। सो गाइस टेक केयर एंड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।